हेलो गाइस, हमने कॉलेज में इनरेगुलर पीरियड्स के ऊपर एक प्रेजेंट किया था जिसमें स्त्री को होने वाले सोशल प्रॉब्लम्स, उसकी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड केयर को कवर किया है। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में हमने मैनेजमेंट, केयर और अवेयरनेस को भी कवर किया है। अरे एक मिनट रुको यार, मेरे को आने में 2 मिनट लेट किया हो, तुमने मेरे बिना ही स्टार्ट कर दिया। अरे तुम ही लेट हो गए, इसमें मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, आगे तुम ही बता दो। हाँ, गद्दारी कर बे। Good afternoon, respected judges, teachers, and all my dear friends. Today we are going to present a symposium on the topic abnormal uterine bleeding. तो प्रथम ये एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग को जानना क्यों जरूरी है? अरे abnormal uterine bleeding को जानना बहुत जरूरी है because about 15% of cases in gynecopedy are of abnormal uterine bleeding. इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, so we can provide appropriate care, treatment and diagnosis. अरे केशव, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो इसकी डेफिनेशन तो समझाओ मुझे। ये भी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होता है विदाउट एनी पैथोलॉजिकल, क्लिनिकल डिटेक्टेड ऑर्गेनिक सिस्टेमिक और पैथोलॉजिक कॉज, जिसमें पहली पैथोलॉजी लाइक ट्यूमर और इंफ्लेमेशन भी हो सकता है। इसके साथ फीमेल को हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होता है जिसकी वजह से फीमेल की इमोशनल और सोशल और मैटरनल लाइफ में डिस्टर्ब होता है। तो इस स्थिति को हम एक एक्ट के द्वारा रजू करेंगे जिसमें एक टिंकी नामक लड़की के साथ हुई घटनाओं के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे वो और उसकी मम्मी एक बाबा के चक्कर में फंस जाते हैं। 3, 2, 1. बेटा चिंकी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम उदास क्यों लग रही हो? तुमको पता नहीं, मुझे आज क्लास में टीचर ने बहुत डांटा और मुझे कुछ दिनों से कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। क्यों, तुम्हें साथ में कोई परेशानियां हो रही है? हाँ, मुझे 7-8 दिनों से लगातार ब्लीडिंग हो रही है और मुझे सीज बढ़ती है और कमर में भी दर्द हो रहा है और थकान भी लगती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही कुछ करती हूँ। हेलो टीना मैम। हाँ बोलो। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ। अरे मेरी बेटी चिंकी है ना, उसको मेंसेस के दौरान पिछले 7-8 दिनों से बहुत ब्लीडिंग आ रही है और वो खूब थकी हुई सी लगती है। हे माँ, ये क्या बोल रही हो? मुझे तो लगता है कि गुड़िया को ना किसी की बुरी नजर लग गई है। तो आप बताओ अब हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, जो धुनी बाबा है उनके पास चलते हैं। धुनी बाबा? वो कौन? गौरी बाबा की जय, गौरी बाबा की जय, गौरी बाबा की जय। Just fine shorty, and it ain't like I be getting on it. I'm for real, you know I don't play that cause I'm easy when you. धोनी बाबा की, धोनी बाबा की बाबागिरी सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। अलख निरंजन बाबा जी के। तो देवी और सज्जनों, आपको कोई भी परेशानी हो धोनी बाबा दूर करेंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो इन्हें पूछ सकते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, चाहे कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट हो या कोई भी परेशानी हो, आप इनसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई समस्या है? मैं बाबा जी, मैं। अरे रुको, पहले चरण मुद्दे दो। क्या समस्या है बच्चा तुम्हें? बाबा जी, मेरे को बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही। ऐसा है? Oh my God. रुको बच्चा, नेटवर्क आ रहा है। रुको। हाँ, गोलगप्पे खाते हो बच्चा? जी बाबा जी। कौन से, आटे के खाते हो या सूजी के खाते हो? दोनों बाबा जी। चटनी अंदर कौन सी डलवाते हो, हरी वाली या लाल वाली? हरी वाली। हाँ, तो तुम्हारी प्रॉब्लम वहीं पे अटकी हुई है। लाल वाली चटनी के साथ खाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। अलख निरंजन बाबा जी की जय। किसी और को कोई समस्या है? बाबा जी की जय। अरे लीजिए, पहले जरा मुझ लीजिए। कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। क्या तकलीफ है तुम्हें बच्चा? बाबा, मेरी बेटी की रक्षा कीजिए, रक्षा ओहो, कीजिए। इतनी सुंदर अरे बच्ची। नहीं बाबा, मैं नहीं हूँ ये। हाँ तो ठीक है। हाँ तो ठीक है। अरे इतनी मुरझा क्यों गई हो बच्चा? बाबा, वो औरतों वाली परेशानियाँ। हाँ तो इससे मर्दों वाली होगी, थोड़ा विस्तार से बताओ। अरे कुछ दिन से खोई सी लगती है और ज्यादा खून बहता है और बस बच्चा, बाबा सब जान गए, सब जान गए। बस जब बाबा है साहब तो डरने की क्या बात। एक मंत्र, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। एक
हे काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाले, इस बच्ची की सारी समस्या दूर कर। बाबा जी के जय। अरे चंगू ला, मेरी वो माला ला, मंत्र मुक्त माला ला। इधर आओ बच्चा। इसे 24 घंटे पहन के रखना है। बाबा जी जय बाबा जी की जय। कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। आइए हिना बेन, आइए। कैसे हो आप? अच्छे हैं, लेकिन ये तुमने ये माला वाला ये सब क्या पहना हुआ है? अरे वो मेरी कजिन मुझे एक बाबा के पास ले गई थी, उसने बोला था कि चिंकी की सारी परेशानियां इससे दूर हो जाएगी। ये बाबा बाबा सब झूठ होता है, ये अंधश्रद्धा है, इसमें पढ़ने का नहीं। मैं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, वो तुम्हारी समस्या का हल निकालेंगे। नहीं नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला है उसने। अरे तुम डॉक्टर के पास चलो, वो कुछ मेडिसिन देंगे, उससे हमारी सारी समस्या का हल आएगा। हाँ चलो चलते। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे डॉक्टर के पास बहुत डर लग रहा है। अरे चिंकी डरो मत, वो कुछ मेडिसिन ही देंगे, उससे तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे आना हुआ है? वो मेरी बहन की बेटी को एक प्रॉब्लम थी, उसे लेकर मैं आई हूँ। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम चिंकी है। आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो मुझे इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है। और आपको इसके साथ और क्या तकलीफ हो रही है? मुझे सिर दर्द हो रहा है और मुझे कमर में भी दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम ये भी बोलते हैं। इस कंडीशन को हम है ना डीएबी से डीएबी की कंडीशन को हम एनओविलर और ओविलर 2 टाइप्स की होती है, उससे हम समझाएंगे। तो इसमें फिर मेनोरेजिया है और पॉलीमेनोरिया 2 कंडीशन है। तो मेनोरेजिया की कंडीशन है, उसमें आपको हैवी ब्लीडिंग होता है और मेंस्ट्रुएशन 7 डेज या उससे ज्यादा होता है। और नेक्स्ट है पॉलीमेनोरिया की कंडीशन। तो पॉलीमेनोरिया की कंडीशन में आपको जो मेंसेस है वो बहुत ज्यादा और एक्सेसिव ब्लीडिंग आपको देखने को मिलता है। और अब आपको हम मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन करवाने को बोलेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में आपको सर हमें इसमें क्या क्या रिपोर्ट करवा सकते हैं? तो रिपोर्ट में आपको ब्लड वैल्यूज करवानी होगी, इसमें आप हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करवा सकते हैं, थायराइड फंक्शन करवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं आप। और सर हम इसमें क्या करें और क्या न करें वो हमें बताइए। तो इसमें मैनेजमेंट में हम अनीमिया को करेक्ट कर सकते हैं। जो अनीमिया हुआ है जो ब्लड, तो उसको हम ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं। और मेडिकल उसको हार्मोनल से मैनेज करने के लिए हम ट्रेनेक्सामिक एसिड दे सकते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं। और इसके अलावा हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको कोई ले सकते हैं, तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अरे केशा, वो एक्ट देखा तुमने अभी? हाँ, अच्छा, उसमें तुम्हें क्या समझ में आया? यही कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो कोई अंधश्रद्धा में नहीं पड़ना चाहिए और कोई बाबा बाबा की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही छोटी बच्चों को हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स अपने किसी बड़े समझदार को ही डिस्कस करनी चाहिए। और प्रथम तुम बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया इससे? मुझे इससे ये समझ में आया कि अक्सर कम पढ़े लिखे लोग बाबा, जादू टोना और इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स की कंप्लेन सुधरने की बजाय बल्कि और खराब हो जाती है। और वो पाम कॉलिंग वाला कुछ है, वो क्या है, वो तुम्हें पता है? चलो मैं बताता हूँ। देखो, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल ये 2 कॉज हैं इसके, जिसमें से एक है पाम और एक तरफ है कॉइन। हाँ, स्ट्रक्चरल कॉजेज में पाम मीन्स पोलिप, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमास और मेलिग्नेंसी, इसे हम पाम कहते हैं। तुम्हें इतना ही पता था तो मुझसे पूछा क्या है तूने? हाँ, देख, कॉइन कोएगुलोपैथी, ओव्यूलेटरी, एंडोमेट्रियल और हाइड्रोजेनिक एंड नॉन क्लासिफाइड क्लास। यानी कि कोएगुलोपैथी यानी कि प्लेटलेट्स का रोल है, ओव्यूलेटरी के अंदर ओवरीज, एंडोमेट्रियल यानी कि गर्भाशय की सबसे अंदर की लेयर, और हाइड्रोजेनिक और नॉट क्लासिफाइड का मतलब वो कारण जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं है। और इससे बचने के लिए हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए
और एक्सरसाइज योगा करना चाहिए और कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी चाहिए। ये सारे मेजर करने से हम एयूबी जैसी सिम्टम्स से दूर हो सकते हैं। साथ ही हमें फीमेल्स को सेक्सुअल एजुकेशन और साथ ही ऐसे कारण जिनसे उन्हें तकलीफ हो सकती है उन सब के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, जो आजकल के पेरेंट्स ज्यादातर केसेस में नहीं देते हैं। लेकिन आजकल भारत देश में अवेयरनेस भी आ रही है और मैं अपने बच्चियों को ये समझाना चाहिए कि ये सब चीजों में बाबा है इनका कोई रोल नहीं है। इन सभी चीजों के अलग अलग कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सब का समाधान किसी बाबा या कोई टोटके में नहीं कि डॉक्टर के पास है। थैंक यू। और ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।